नमस्कार छात्रों, आज मैं पूजा महावर आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत करती हूँ। तो छात्रों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 का पाठ जिसका नाम है सदैव पुरतो निधि चरणम। यह एक गीत है। यह गीत श्रीधर भास्कर वर्णिकर द्वारा विरचित प्रस्तुत गीत में चुनौतियों को स्वीकार करते हुए और आगे बढ़ने का आह्वान किया गया है। इसके प्रणेता राष्ट्रवादी कवि हैं और इस गीत के द्वारा उन्होंने जागरण तथा कर्मठता का संदेश दिया है। राष्ट्रवादी कवि श्रीधर भास्कर वर्णिकर द्वारा विरचित प्रस्तुत गीत को प्रस्तुत करूंगी और उसका फिर मैं अनुवाद भी करूंगी। तो आइए शुरू करते हैं राष्ट्रवादी कवि का सुंदर सा गीत। चल चल पुरतो निधि चरणम सदैव पुरतो निधि चरणम सदैव पुरतो निधि चरणम चल चल पुरतो निधि चरणम गिरिशिखिरे ननु निज निकेतनम विने वियानम नग आरोहणम विने वियानम नग आरोहणम बलम स्वकीयम भवति साधनम बलम स्वकीयम भवति साधनम सदैव पुरतो निधि चरणम सदैव पुरतो निधि चरणम पथिपाषाणः विषमः प्रखरः पथिपाषाणः विषमः प्रखरः हिंस्त्रः पशिवः परितो घोरः हिंस्त्रः पशिवः परितो घोरः सुदुष्करं खलु यद्यपि गमनम् सुदुष्करं खलु यद्यपि गमनम् सदैव पुरतो निधि चरणम सदैव पुरतो निधि चरणम जयहि भीतिं भज भज शक्तिं विदेहि राष्ट्र तथा अनुरक्तं विदेहि राष्ट्र तथा अनुरक्तं कुरु कुरु सततं ध्येय स्मरणं कुरु कुरु सततं ध्येय स्मरणं सदैव पुरतो निधि चरणम सदैव पुरतो निधि चरणम। अब श्रीधर भास्कर वर्णिकर का इस सुंदर गीत का मैं अनुवाद करूंगी। प्रस्तुत गीत में वर्णिकर जी हमको यही संदेश देते हैं कि चल चल पुरतो निधि चरणम सदैव पुरतो निधि चरणम। चल चल अर्थात चलो चलो, पुरतो मतलब आगे की ओर, निधि मतलब रखना, चरणम मतलब चरण को, सदैव मतलब हमेशा, पुरतो आगे की ओर ही, निधि माने रखना, चरणम चरणम माने चरण को। हमारे जो कवि है, राष्ट्र कवि है वर्णिकर जी, यही कहते हैं कि हमें चलो चलो आगे की ओर कदम रखो, चल चल पुरतो निधि चरणम सदैव पुरतो निधि चरणम, हमें सदा ही आगे की ओर ही कदम रखना चाहिए। अब आगे है गिरि शिखरे ननु निज निकेतनम विनय वियानम नग आरोहणम बलम स्वकीयम भवति साधना। बहुत ही सुंदर पंक्ति है ये वर्णिकर जी की। अब इन पंक्तियों में कहना चाहते हैं गिरि शिखरे अर्थात गिरि मतलब पर्वत पर, शिखरे शिखरे मतलब चोटी पर, पर्वत की चोटी पर, ननु मतलब निश्चित और निज माने अपना, निकेतनम माने घर। अब वर्णिकर जी कहते हैं कि निश्चित रूप से पर्वत की चोटी पर अपना घर है। अब वो दूसरी पंक्ति में क्या कहते हैं, विनय वियानम नग आरोहणम अर्थात विनय, अब देखिए यहाँ पे संधि भी हुई है, विनय अर्थात विना धन है, ठीक है। तो यहाँ संधि है, यानम मतलब वाहन के, नग मतलब पर्वत, आरोहण चढ़ना है। वो ये कहते हैं हमको अपन मतलब बिना यान के, बिना वाहन के हमें पर्वत की चोटी पर चढ़ना है। बल स्वकीयम भवति साधनम अर्थात उस समय अपना बल ही अपना साधन होता है, इसीलिए हमें हमेशा आगे की ओर ही कदम रखना चाहिए।
अर्थात इसका अर्थ यही है कि जब हम किसी लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, किसी उद्देश्य को प्राप्त करते हैं, वो एक पर्वत की चोटी पर चढ़ने के समान होता है। जैसे कि जब हम कहीं यात्रा पर जाते हैं तो उसको पूरा करने के लिए हम भिन्न भिन्न साधनों का उपयोग कर लेते हैं, लेकिन जब हम किसी लक्ष्य की प्राप्ति करते हैं, जब किसी उद्देश्य को या किसी टारगेट को पाना रहता है, उसके लिए अपने को एक पर्वत की चोटी पर चढ़ने के समान होता है। और हमको क्या होता है उस समय, विनय वियानम नग आरोहणम, अर्थात उस लक्ष्य को पाने के लिए हमें क्या करना है, हमें उस लक्ष्य को पाने के लिए कोई वाहन या कोई यान का सहारा नहीं लेंगे, उस समय अपना बल ही हमारा साधन होता है। यही हमारे वर्णिकर जी प्रस्तुत करते हैं इन लाइनों में। अब आगे की पंक्तियों में वर्णिकर जी कहते हैं, पथि पाषाणः पाषाणः विषमः प्रखरः हिंस्त्रः पशवः परितो घोरः, अर्थात पथि मतलब रास्ते में, पाषाणः पत्थर, विषमः अर्थात असामान्य है, प्रखरः मतलब नुकीले नुकीले पत्थर, उबड़ खाबड़ पत्थर, हिंस्त्रः मतलब जो हिंसक, पशवः पशु, परितो मतलब चारों ओर, घोरः मतलब भयानक भयानक, ठीक है। और सुदुष्करम खलु यद्यपि गमनम, अर्थात अतः, खलु माने अतः निश्चित रूप से, निश्चित रूप से, जबकि वहां जाना कठिन है, ठीक है। तो हमारे वर्णिकर जी यही कहते हैं, रास्ते में विषम, अजीब से नुकीले और उबड़ खाबड़ पत्थर तथा चारों ओर भयानक चेहरे वाले, हिंसक व्यवहार वाले पशु घूमते हैं। अतः निश्चित रूप से वहां जाना कठिन है, आसान नहीं है वहां तक जाना। फिर भी सदैव पुरतो निधे ही चढ़ना, फिर भी हमें आगे की ओर कदम रखना चाहिए, आगे की ओर बढ़ना चाहिए। अब आगे की पंक्तियों में श्रीधर भास्कर वर्णिकर जी कहते हैं, जय ही भीति भज भज शक्तिम, जय ही भीति भज भज शक्तिम, अर्थात जय ही का अर्थ होता है मतलब छोड़ दो, भीति मतलब डर को छोड़ दो, भज भज शक्तिम अर्थात भज भज मतलब याद करो, शक्तिम अपने बल को, अपनी शक्ति को याद करो, विधेहि राष्ट्र तथा अनुरक्तम अर्थात और उसी तरह से, विधेहि मतलब करो राष्ट्र से, तथा अनुरक्तम अर्थात प्रेम करो, उसी प्रकार अपने देश से भी प्रेम करो। कुरु कुरु सततम ध्येय स्मरणम अर्थात सततम मतलब लगातार, ध्येय मतलब उद्देश्य को, टारगेट को, अब वो क्या कहते हैं, और लगातार अपने उद्देश्य को याद करो। अब हमारा पाठ संपूर्ण होता है तो थोड़ा सा निष्कर्ष देख लेते हैं। श्रीधर भास्कर वर्णिकर जी इस गीत के माध्यम से यही शिक्षा देते हैं, यही संदेश देते हैं कि हमें लक्ष्य को पाना अर्थात एक पर्वत की चोटी पर चढ़ने के समान है। इसीलिए जिस प्रकार जब हम पर्वत की चोटी पर चढ़ते हैं तो कितनी तरह की मुसीबतें आती हैं, परेशानियां आती हैं, मुश्किलें आती हैं, तो वर्णिकर जी हमें यही संदेश देते हैं, हमें उन परेशानियों से, दुविधाओं से कभी भी निराश नहीं होना चाहिए और अपने लक्ष्य को लगातार याद करना चाहिए, याद रहना चाहिए हमको अपना उद्देश्य, और उन कठिनताओं को समाप्त करना चाहिए अर्थात आगे बढ़ते रहना चाहिए और अपने देश से भी सदा प्रेम करना चाहिए। उन्होंने ये बहुत ही अच्छी बात बोली है। तो बस अब हमारा ये समाप्त होता है। अब मैं पूजा महावर अपने मंगल मूर्ति विघ्नहर्ता से मंगल कामना करती हूँ कि आप सभी का मंगलमय दिन मांगलिक कार्यों से परिपूर्ण हो।